हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, मिड कैप शेयर है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। आज जहां बाजार ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है, वहां सुज़लॉन ने एटलीस्ट थोड़ा सा अटेम्प्ट करा ज़रूर है अपने लेवल को मेंटेन करने का। बातचीत करेंगे उसके बारे में कि सुज़लॉन को लेकर ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है, क्या टारगेट्स उन्होंने दिए हैं, क्या कमेंट्री है कि भैया क्या लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, सुज़लॉन का शेयर 3 रुपये 85 पैसे का है। मॉर्निंग में तेज़ी थी यहाँ पर, जबकि बाजार गिरा था 31 रुपये 85 पैसे पे था ये। अभी गिरावट नज़र आ रही है और जिस तरीके से बाजार है भैया, बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट अभी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 में 135 अंक की गिरावट यहाँ पर है और सेंसेक्स में भी और बड़ी गिरावट है। इवन निफ्टी बैंक्स लगातार गिर रहा है और निफ्टी बैंक में अगर देखो तो 300 अंक की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें पिछले एक महीने में तो 16% की शानदार तेजी है। और इससे पहले भी जब ये 30 रुपए के करीब गया था, करेक्शन बना था, वापस अटेम्प्ट करा इसने। अभी देखते हैं कि आज के दिन ये इस लेवल को ब्रीच कर पाता है कि नहीं। जहां तक पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो भैया पैसा तो अच्छा खासा बना है, 225% का ग्रोथ है। और एक्चुअली में जो ग्रोथ है वो पिछले 6 महीने भी नहीं, 5 महीने में आया है। क्योंकि मई महीने में देखो, इस साल तो ये 8 रुपए का शेयर था, वहां से ये लगातार दौड़ा है। देखो, करेक्शन अगर आए भी है तो बहुत हल्के फुल्के करेक्शन बने हैं। उसके रीजन है कि देखो, फंडामेंटली कंपनी में काफी अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। मेरी खुद की भी बाइंग की रिकमेंडेशन यहां पर नहीं थी इससे पहले, लेकिन जैसे ही ये शेयर 15 रुपए से ऊपर निकला था इस बार, और जब इनके फंडामेंटल्स अच्छे होते नजर आए, बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते नजर आए, जब इन्होंने अपना डेट 90% तक कम कर दिया, उसके बाद 2000 करोड़ रुपए और रेज करे, तब मैंने कहा था कि हाँ, अब इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अब यहाँ पर निवेश करा जा सकता है। वरना जब पहले के दौर में जब मैं इसके ऊपर बात करता था, मैं कई बार कहता था कि 7-8, मतलब अगर आप चाहो यहाँ पर तो 6-7 पे खरीदो और 10-12 पे बेच दो। ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ और हर बार इस तरीके के स्टांस यहाँ पर देखने को मिले भी थे हमें। लेकिन जैसे ही इसने 15 रुपए के लेवल के आसपास पहुंचा और खबरें वापस से यहाँ पर आना शुरू हुई, तब मैंने भी कहा कि हाँ, अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ, लॉन्ग टर्म वाले स्टेटमेंट पर। लेकिन 30 रुपए का लेवल अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, ये सवाल ज़रूर है। डेफिनेटली ये सवाल ज़रूर है। और जब हम बात कर रहे हैं, लगातार ये नीचे की तरफ जाता नज़र आ रहा है। सुज़लॉन के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया 52 वीक्स हाई ये क्रॉस कर चुका है, 30 रुपए से भी ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है। और जो आउटलुक है ना इसका, वो पॉजिटिव है। आप यहाँ पर देखिए, प्रूडेंट इक्विटी फाउंडर एंड सीआईओ सिद्धार्थ ओबेरॉय इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रीन पावर एंड एक्सपेक्ट ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द इंडस्ट्री, नोटेबली इन सोलर पावर। यहाँ पर बिग एज वेल एज स्मॉल बिजनेसेस आर इन्वेस्टिंग इन सोलर पावर। इट्स ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव। ये उन्होंने कहा है मनी कंट्रोल को, कि भैया बड़े बड़े छोटे बिजनेस हर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड द इंडस्ट्री वुड चेंज विद गवर्नमेंट असिस्टेंस थ्रू द प्रोग्राम्स लाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखो, गवर्नमेंट भी इन बिजनेस को हेल्प कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी हेल्प कर रही है। और जहाँ तक बात करें सुज़लॉन की, तो जेएम फाइनेंशियल की बड़ी कमेंट्री ये है कि इनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ी से ग्रो करी है, बहुत तेज़ी से ग्रो करी है। एक ही क्वार्टर में अगर आप देखो तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो Q4 था, उसमें इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 652 मेगावाट्स की थी, जो एक ही क्वार्टर में, उसके अगले ही क्वार्टर में सीधी 1580 पे चली गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो ऑर्डर बुक में ग्रोथ आई है, बड़ी ग्रोथ आई है। द ब्रोकरेज इन अर्लियर रिपोर्ट मेंटेन अ पॉजिटिव स्टांस ऑन द स्टॉक विद अ बाय रेटिंग, सिटिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड ट्रिमेंडस इन परफॉर्मेंस। According to the JM Financial, Suzlon Energy is strategically positioned to leverage favorable market condition in the wind sector. इट्स एनालिस्ट हाईलाइट डेट जो कर्जा है वो भैया डेफिनेटली काफ़ी हद तक कम हुआ है, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड ओवरऑल एनहांस फाइनेंशियल रिस्क प्रॉफिट। तो ये अच्छी बात है कि चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नजर आई है। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 2000 करोड़ रुपए जो रेज करे हैं, उनमें से 1500 करोड़ जो होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा डेट के रीपेमेंट को लेकर, और जो रिमेनिंग पैसा होगा उसका इस्तेमाल होने वाला है अपने वर्किंग कैपिटल की तरफ और अपने कैपेक्स को बढ़ाने के लिए।
और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नेट डेट फ्री इस पाथ पे ये जा चुके हैं। और देखो पहले दिक्कत यही थी, ठीक है, सुजलॉन की जो पहले दिक्कत थी वो यही थी कि भैया डेट इतना ज़्यादा था, कर्जा इतना ज़्यादा था कि अगर 100 रुपये कमाते भी थे तो 110 रुपये का कर्जा हो जाता था इनके ऊपर। लेकिन अभी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, अपने डेट को मतलब काफ़ी हद तक कम कर दिया है। 90% डेट तो तभी कम हो गया था जब इन्होंने 2000 करोड़ रुपए रेस करने से पहले ही कम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो 1500 करोड़ रुपए इन्होंने वापस से रीपे करेंगे डेट को लेकर, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डेट फ्री होने के कगार पर है ये अभी हाल फिलहाल में। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर सुजलॉन को लेकर अगर बात करें तो मिड कैप शेयर है ये, और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसका जो पी रेशो वो 81 का है, जो कि नेगेटिव है क्योंकि काफ़ी महंगा है ये इस लेवल पर। लेकिन पहले का अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं थे। अभी जब पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर हो रही है, डेट इन्होंने बहुत हद तक कम कर दिया है, तो शायद जो पैसा है वो डेट के चुकाने में नहीं जाएगा, अब वो प्रॉफिट में जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में अगर इनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी नज़र आती है तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और ये मार्केट मान के चल रहा है, अज्यूम करके चल रहा है, इसलिए तेज़ी भी हमें देखने को मिल रही है। जहाँ तक नंबर्स देखोगे तो लास्ट जून क्वार्टर में रेवेन्यू कम थे, 1350 करोड़ के रेवेन्यू थे, क्योंकि कंपनी जो है वो सारे प्रोजेक्ट पे बिड नहीं कर रही है, वहीं पे बिड करी जहाँ पे अच्छे खासे मार्जिन इनको मिल रहे हैं। कंपनी का जो फोकस है वो रेवेन्यू पे नहीं है, कंपनी का फोकस है जो प्रॉफिट पर है। और 100 करोड़ का प्रॉफिट था, हालांकि उससे पहले 280 करोड़ का भी था, उससे पहले 78 करोड़ का था, उससे पहले 57 करोड़ का था, तो प्रॉफिट्स थे यहाँ पर। लेकिन अभी ये प्रॉफिट और इंक्रीज होते नजर आएंगे। अभी सितंबर क्वार्टर में देखना रहेगा कि नंबर्स कैसे आ चुके। देखो यार बहुत ज़्यादा होप लोगों की अभी यहाँ पर लग चुकी है। और जहाँ तक बात करी जाए ना शेयर होल्डिंग को लेकर, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि प्रमोटर के पास सिर्फ 14.50% की होल्डिंग है, काफ़ी कम है। और म्यूचुअल फंड यहाँ पर बड़े गेम खेल रहा है। 0.08% की होल्डिंग थी, मार्च में बढ़ के 0.74, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी। और अभी सितंबर में म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 5% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अभी अपडेट नहीं हुआ है सितंबर क्वार्टर का, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास 4.5-5% की होल्डिंग है। तो बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े फंड हाउस की जो एंट्री हुई है उसने कहीं ना कहीं सुजलॉन को और ज़्यादा पुश करा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। देखिए ओवरऑल कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है, पहले ख़राब थी, ठीक है, अगेन कह दूँ पहले ख़राब थी ये कंपनी जब बहुत ज़्यादा डेट था इनके ऊपर, और तब मैंने मना भी किया था, ठीक है। लेकिन जब फंडामेंटल्स इनके अच्छे हुए तो जाहिर सी बात है मैंने तब भी कहा कि हाँ अब चीज़ें बेहतर हो रही है। तब हालांकि वो 7 रुपये से 15 रुपये पर जा चुका था, लेकिन फिर भी तभी खरीदो जब चीज़ें अच्छी हो, ठीक है। तुक्का लगाना ज़रूरी नहीं है हर बार। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। हाँ अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आएंगे, 30 रुपये के लेवल से इससे पहले भी गिरा है। इस बार देखना है कि आज के दिन तो मैं यही कहूँगा कि सुजलॉन को आज के दिन अवॉइड करो, देखो कि आज के दिन ये 30 रुपये का लेवल मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। अगर गिरता है तो वापस 26 पे जाएगा और वहाँ पर बाइंग के मौके बनेंगे। तो ये तो हुई सुजलॉन की बात। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।